इसके पहले मैं पार्ट में बता चुकी मैं इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस क्या होते हैं, सम क्रमचय और विषम क्रमचय क्या होते हैं। ठीक है, तो सम क्रमचय क्या होता है, देखिए ये होता है ट्रांसपोजिशन, हिंदी वाले उसको अंतर विनिमय कहते हैं, तो अंतर विनिमय को आप ट्रांसपोजिशन ही लिख लें। तो ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मीन्स ऐसा साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 हो, मीन्स ए बी, मीन्स 1 2 3 4, ये सब क्या है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब ए बी, इसको साइक्लिक परम्यूटेशन में लिखूं, पहली बात तो ट्रांसपोजिशन इज ए साइक्लिक परम्यूटेशन और जिसकी लेंथ 2 होती है। ठीक है, तो ए बी का मतलब क्या है कि ए की इमेज ट्रांसपोजिशन, बस केवल उनका आपस में इमेज को चेंज कर दिया, इसलिए उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो 2 ही एलिमेंट्स होंगे तो ही हम इसको इंटरचेंज करेंगे, 3 में हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखिए ट्रांसपोजिशन में एलिमेंट्स 2 होते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया आपका ट्रांसपोजिशन जिसकी लेंथ 2 होती है। अब दूसरा है कि मैंने बताया था उसमें कि इवन और ऑड परम्यूटेशंस कैसे बनते हैं, इवन परम्यूटेशंस एंड ऑड परम्यूटेशन। देखिए मैंने बताया था कि एवरी साइक्लिक परम्यूटेशंस को हम ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये लिया मैंने एक परम्यूटेशन, ठीक है, इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी मल्टीप्लिकेशन में, ए को तो मैंने कर दिया फिक्स, तो ए बी एंड ए सी। देखिए इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 ऑब्जेक्ट का है तो इसको आप बनाएंगे ए बी, तो ए बी मीन्स क्या है ए बी सी, इधर मैंने बताया था, तो इसको लिखेंगे हम ए बी, बी की ए की इमेज बी और बी की ए, सी नहीं है तो उसको सी को फिक्स कर दीजिए कि 3 ऑब्जेक्ट में ही हम बनाएंगे। इधर ए की इमेज सी की इमेज क्या है, सी की इमेज लेंगे हम ए, और बी नहीं है तो बी को कर दीजिए आप फिक्स। इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी सी मतलब बी सी ए, ये परम्यूटेशन आपको मिल जाएगा। तो एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटर्न एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन। किसी भी चक्रीय क्रमचय को हम अंतर विनिमय चक्रीय क्रमचय के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, ट्रांसपोजिशन के अब यदि ट्रांसपोजिशन की संख्या यदि 2 है, इवन नंबर, इनकी कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पर 2, तो ये कैसा परम्यूटेशन होगा, ये हो जाएगा इवन। क्लियर, तो इसी को कहेंगे हम सम क्रमचय। तो सम की जो डेफिनेशन है वो उसके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में से बनती है। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि एक कोई ट्रांसपोजिशन है वो कैसा क्रमचय होगा, इवन के ऑड। यहाँ पर कितने ट्रांसपोजिशन यूज हो रहे हैं, केवल एक ही यूज हो रहा है, तो ये हमेशा ऑड परम्यूटेशन होता है। तो ट्रांसपोजिशन इज ए ऑड परम्यूटेशन। ये इवन की डेफिनेशन थी, अब मैं दे रही हूँ ऑड की। अब देखिए ए बी सी डी, ये मैंने साइक्लिक परम्यूटेशन लिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी ए सी एंड ए डी। ए को फिक्स करा, एक को बी के साथ, एक को सी के साथ, एक को डी के साथ। इस पूरे को यदि मैं ए बी सी डी सिम्बॉल्स में पूरा कंप्लीट करके करूँ, मल्टीप्लीकेशन करूँ, तो मुझे यही मिलेगा। तो कितने ट्रांसपोजिशन यूज हो रहे हैं 1 2 एंड 3, कितने ट्रांसपोजिशन यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की संख्या यहाँ पर है 3। ये कैसा है नंबर है, 3 मीन्स ऑड, तो ये हो जाएगा आपका ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे साइक्लिक परम्यूटेशन जिनमें एलिमेंट्स जिनकी लेंथ इवन है, जिनकी लेंथ इवन होती है तो ऑड, जिनकी लेंथ यहाँ लेंथ कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो लेंथ यदि ऑड होती है तो वो कैसे हो जाएंगे इवन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और नहीं तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन सबसे अच्छा रहता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन में यूज हुए ट्रांसपोजिशन की संख्या उसका बताती कि वो इवन है या ऑड। तो ये ध्यान रखिए ट्रांसपोजिशन इज ए ऑड परम्यूटेशन, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की लेंथ 2 ही होती है, मतलब यही हुआ, एक ही यूज हुआ, तो ये ऑड होता है। मैं ये सब वापस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हम थ्योरम पर आ रहे हैं। अब थ्योरम देखिए, थ्योरम ये है फैक्टोरियल एन परम्यूटेशंस, मतलब एन सिंबल, मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो एन है, मतलब 1 2 3 अप टू एन एलिमेंट्स है मेरे पास में, उनकी इमेज भी उन्हीं में से है। तो जो ये फैक्टोरियल एन टोटल मेरे परम्यूटेशन होते हैं उसमें फैक्टोरियल एन बाय 2 इवन और फैक्टोरियल एन बाय 2 होते हैं ऑड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि यदि हमारे पास में एन सिंबल्स का एक सेट है, मतलब एस के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है A1 A2, प्रूफ लिखेंगे हम यहाँ पर AN। क्लियर, तो SN मीन्स क्या है, SN इज द ऑल परम्यूटेशन, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस जो कि मैपिंग कहाँ है मेरी S से S पर। तो T इज ए मैपिंग, T बिलोंग्स टू, मतलब हम इसको लिख सकते हैं SN का, मैंने बताया था कि उसका ऑर्डर ऑफ SN मैंने बताया था फैक्टोरियल N।
तो इस पर मतलब जो भी सब मैपिंग जो एस से एस पर ले रखी हैं उन सभी परम्यूटेशंस का सेट, उसको नाम दिया था मैंने एस एन, और एस एन का ऑर्डर दिया था मैंने फैक्टोरियल एन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एस बराबर एन सिंबल्स, तो ऑर्डर ऑफ एस एन हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पर फैक्टोरियल एस एन ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो एस एन है द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस फॉर्म्स अ ग्रुप, तो एस एन इज अ ग्रुप, वी नो डेट, ये लिख लेंगे आप, वी नो डेट, हम जानते हैं कि ये एस एन मीन्स द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस एक ग्रुप बनाता है, इसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ये सब प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले तो आपने एन सिंबल लिया, एस एन को डिफाइन कर दिया, एस एन ग्रुप है, ये सब हमारे पास में है। अब मुझे इसमें से बताना है, तो मैंने यहाँ पर एस एन में कितने एलिमेंट्स हैं, फैक्टोरियल एन, तो मैंने एस एन जो सेट लिया है उसमें लिया मैंने E1 E2 डैश EL एंड O1 O2 डैश OM। क्लियर, तो मैंने यहाँ लिए L, तो उसमें इवन परम्यूटेशन है, और M क्या है उसमें ऑड परम्यूटेशंस। क्लियर, और चूंकि यहाँ पर उसका ऑर्डर फैक्टोरियल n है तो ये सब अलग अलग हैं, अगर दो एक जैसे हो जाएंगे तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर मैं नोटेशन मैंने शायद यहाँ M और L लिख दिया था, तो यहाँ पर लिख लीजिए, तो मीन्स SN बराबर है हमारा E1 E2 EL, ये है उसके E1 परम्यूटेशन, ये क्या है E1, तो E1 परम्यूटेशंस की संख्या क्या है इस पर L, और ऑड परम्यूटेशन कितने हैं इसमें, ऑड परम्यूटेशन है इस पे विषम क्रमचय है इसके पास में M, तो टोटल ये L और ये M, और परंतु इसका ऑर्डर ऑफ SN कितना था, ऑर्डर ऑफ SN कितना था हमारा फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n इसके अवयवों की संख्या इन्हीं के बराबर होगी, तो फैक्टोरियल n इक्वल टू L प्लस n। क्लियर, तो ये हमारे को दे रखा है, मुझे करना है कि L मतलब इवन परम्यूटेशन की संख्या जो L है इसको मुझे बताना है फैक्टोरियल n/2, इसको भी क्या बताना है मेरे को, फैक्टोरियल n/2। ठीक, कब होगी ये, तब हो जाएगी यदि मैं प्रूव कर दूं L इज इक्वल टू M, यदि मैंने प्रूव कर दिया L इज इक्वल टू M, तो फैक्टोरियल n हो गया 2L के इक्वल, मतलब L प्लस L, मतलब फैक्टोरियल n हो जाएगा आपका 2L, मीन्स L इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n/2, और L क्या थी, इवन परम्यूटेशंस की संख्या, तो इवन परम्यूटेशन कितने हो गए, फैक्टोरियल n/2। इसी तरह से चूंकि L इक्वल टू M, तो फैक्टोरियल n हो गया आपका M प्लस L, मतलब 2M इक्वल टू फैक्टोरियल n, मीन्स M इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n/2, और M क्या था मेरा, विषम क्रमचयों की संख्या। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये होगा कि मुझे L इक्वल टू M बताना। अच्छा, L इक्वल टू M बताना है तो इसके लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा, मुझे शो करना है कि L इज लेस देन इक्वल टू M, और एक बार बताऊंगी M इज लेस देन इक्वल टू L, इन दोनों को मैं मिलाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा L इज इक्वल टू M। ठीक है, तो ये अभी आपको कुछ मेरे को माइंड में रखना है कि हम करने क्या जा रहे हैं, तो मुझे मेरे को बता, ये मेरे पास दिया रखा है तो मैं ये बताना चाहूँगी। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख लेंगे आप कि SN बराबर ये, तो यहाँ पर सम क्रमचयों की संख्या L है और विषम क्रमचयों की संख्या M है, ये लिखेंगे आप कि इवन नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन L एंड नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन M। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, चूंकि SN मैंने बोला था एक ग्रुप है, तो मैंने T लिया, T बिलोंग्स टू SN, T मीन्स एक ट्रांसपोजिशन है, क्या है, एक ट्रांसपोजिशन। ठीक है, और जो किसका एलिमेंट्स है, SN का, क्योंकि SN में इवन और ऑड सब है, तो एक ट्रांसपोज लेंथ 2 का भी एक इसके अंदर आएगा, तो T बिलोंग्स टू SN। तो चूंकि SN ग्रुप है तो T ऑफ E1, T E2 एंड T EL एंड T ऑफ O1, T का मल्टीप्लीकेशन O2 के साथ एंड T का मल्टीप्लीकेशन OM के साथ, ये सब क्लोजर प्रॉपर्टीज, ये सब किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, दिस सब ऑल एलिमेंट्स आल्सो बिलोंग्स टू SN। क्लियर, ये सब क्योंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि SN एक ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पर T बिलोंग्स टू SN और E1 E2 ये तो सब आपके EL एंड O1 से लेकर OM ये सब एलिमेंट्स किसके थे, SN के, तो इनका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इसके सब किस में आएगा, क्लोज SN में, तो यहाँ हम लिख देंगे कि बाय क्लोजर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ट्रांसपोजिशन, ये कैसा होता है, मैंने बताया था ट्रांसपोजिशन ऑड है कि इवन परम्यूटेशन, ऑड, एवरी टाइम ट्रांसपोजिशन लेंथ टू ऑड परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें ट्रांसपोजिशन एक ही यूज हो रहा है, और इवन परम्यूटेशन तो इवन दे ही रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक ऑड परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन यदि हम इवन के साथ करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा,
ऑड परम्यूटेशन मिलेगा। इसी तरह से ऑड परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑड के साथ ही करेंगे तो हमें इवन मिल जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, ये लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऑड परम्यूटेशन इवन, ये सब कैसे परम्यूटेशन हो जाएंगे, ये ऑड और इवन कैसे हो जाते हैं, ऑड, तो ये ऑड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ऑड परम्यूटेशन की संख्या कितनी हो गई, एल। तो यहाँ लिखेंगे हम T belongs to Sn, therefore T of E1, T of E2 and TEn, T का मल्टीप्लिकेशन मैंने किसके साथ करा, EL के साथ। ये कैसे परम्यूटेशन हो जाएंगे, सब ऑड परम्यूटेशन। रीजन लिखेंगे पूरा कि ट्रांसपोजिशन ऑड और ये सब इवन, तो ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑड परम्यूटेशन, क्लियर। बट हमें दे रखा है कि ऑड परम्यूटेशन की जो टोटल संख्या है वो क्या दे रखी है, टोटल संख्या हमें दे रखी है ऑड परम्यूटेशन की m, बट गिवन तो टोटल मतलब नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन कितने दे रखे हैं हमें, नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन विषम क्रमचयों की संख्या हमें दे रखी है m, और ये कितने हैं, l। तो ये तो टोटल है, मतलब ये जो l है वो m की या तो इक्वल होगा या m से छोटा होगा, तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये टोटल है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L इज लेस देन इक्वल टू M, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से आप लेंगे ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लिकेशन मैंने O1 के साथ करा हुआ है, T ऑफ O2, T का ON के साथ ये मल्टीप्लिकेशन। ये सब कैसे परम्यूटेशन हो गए, ये सब Sn में ही बिलोंग्स हैं, और ये कैसे हो गए, एक ऑड और एक ऑड परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या बताया था मैंने, ये हमेशा क्या होता है, इवन। इनकी संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर, n। ये पूरा लिखेंगे, ये समक्रमचय हैं जिनकी संख्या n है, ये सब लिखना आपको एक बार समझ लेंगे तो लिख सकते हैं। बट हमें टोटल, हमें जो दे रखा है टोटल इवन परम्यूटेशंस की संख्या कितनी दे रखी है हमें, ठीक है। कुल समक्रमचयों की संख्या हमें दे रखी है, यहाँ पर देखो ये कुल समक्रमचयों की संख्या l है, ये होगी l, पर यहाँ पर ये इवन क्या है, n आ रहे हैं, और ये हमें टोटल दे रखा है l, तो ये जो n है वो क्या होगा, जो n है, सॉरी इवन परम्यूटेशन यहाँ पर मैंने सॉरी ये गलती लिख दिया, ये m है, तो m इज लेस देन इक्वल टू l, ठीक है। यहाँ से ये बनेगा, तो इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड को मैंने मिलाया तो मुझे मिल गया l इक्वल टू बाय फर्स्ट एंड सेकंड, l इक्वल टू m, यही मैं चाह रही थी। अब l इक्वल टू m पर हमें बताया था फैक्टोरियल n किसके इक्वल था, l प्लस m, तो यहाँ से हमें मिलेगा यदि l इक्वल टू m लिखेंगे तो ये विच इम्प्लाइज l इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल n बाय 2 और m आ जाएगा फैक्टोरियल n बाय 2। l क्या था, l था मेरे किसकी संख्या थी, l थी मेरे विषम समक्रमचयों की संख्या, तो नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन फैक्टोरियल n बाय 2। m था मेरा ऑड परम्यूटेशन की संख्या, तो नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन फैक्टोरियल n बाय 2। इस थ्योरम को आप करिए, बहुत ईजी है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो बताइए, मैं आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी।